पॉडकास्ट में एल्विश ने जम करके किया करणवीर मेहरा को एक्सपोज रोस्ट। ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में कुछ ऐसी चीजें बोल जाते हैं करणवीर, जिसके बाद एल्विश का जवाब उन पर काफी ज्यादा भारी पड़ जाता है। यहाँ पर होता कुछ ऐसा है कि एल्विश कहते हैं कि आपको किसने वोट किया होगा। आप बोलोगे न्यूट्रल लोगों ने वोट किया, पाकिस्तान से वोट आए थे क्या आपको। जिसके बाद यहाँ पर करणवीर का कहना है हिंदुस्तान से वोट आए थे। जो वोटिंग होती है ना, मैंने ऐसा सुना था कि जा करके पैसे दो और वोट कर दो। ऑफर अगर आया मुझे तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मैं अपने पसंदीदा को ही वोट करूँगा और पैसे भी ले लूँगा। तो ऐसा तो नहीं हुआ विवियान और लोगों के साथ कि पैसे भी पकड़ लिए, लेकिन वोट इस बंदे को करूँगा क्योंकि ये अच्छा खेल रहा है। तो यहाँ पर ये अपने आप को दिखा रहे थे कि विवियान डिसीना और भी जो लोग थे उन लोगों ने पैसे खिलाए होंगे कि विवियान को, रजत वगैरह को वोट करो, लेकिन उन्होंने देखा होगा कि अरे भैया बढ़िया तो करण का गेम है, पैसे भी ले लिए और करण को वोट कर दिया। तो यहाँ पर इनकी ओवर स्मार्टनेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही थी। उसके बाद ये कहते हैं कि वोट दे दिए और तुम भाई इंक्वायरी बिठाओ। जी हाँ, देखो फोन छीन करके देखो कि हुआ क्या है, लोगों का फोन छीन करके देखो। जिसके बाद एल्विश कहता है कि अगर इंक्वायरी बैठ गई ना तो फिर चीजें खुल जाएंगी। जी हाँ, तो उसका कोई जवाब नहीं था भाई साहब के पास, उसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि अगर इस पे इंक्वायरी बैठती है ना तो फिर भैया पोल तो खुलनी है, क्योंकि वोट तो इनको आए नहीं है रजत और विवियान के बराबर, लेकिन इनको जिताया गया है। तो जब इंक्वायरी बैठेगी ना तो पोल भी खुलेगी, फिर इनका कोई जवाब नहीं आ पाता है। यहाँ पर बात जो है ना चेंज हो जाती है। एल्विश ऐसे करके एकदम हो रहे होते कि सामने वाला इतना ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वोटों के थ्रू अगर बिग बॉस कहता है कि वोटों के थ्रू एक इंसान जीतता है, तो आप बताओ कि ये वोटों के थ्रू इतने पोल्स चलते थे, सोशल मीडिया पर इतना सब कुछ होता था, लगातार चीज़ें होती थी, उन किसी भी पोल में ये बंदा कभी आगे नहीं रहता था, ये कभी जीतता नहीं था। उन लोगों के चैनल पर जो इनके गुणगान गाते थे उनके भी चैनल पर ये आगे नहीं रहते थे। सबसे बड़े सवाल ये भी है कि चलो हम लोग ये मानते हैं कि चलो मैं विवियान को पसंद करती हूँ, तो विवियान के लोग चलो वोट कर रहे हैं आ करके, लेकिन दूसरे चैनल पर इनके जो गुणगान 24 घंटे बैठ करके करते थे, उस चैनल पर भी विवियानी को वोट जा रहा है, रजत को ही वोट जा रहा है, इनको वोट नहीं आ रहा है। तो ये वाला घोटाला था। तो यही सारी जो चीज़ें हैं वो समझ में नहीं आई हैं। शिल्पा ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था कि भैया मेकर्स डिसाइड करते हैं, मेकर्स का वो होता है, तो वो सवाल उन पर भी उठाता है और इनके ऊपर भी उठाता है कि भैया अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो क्या होता है। कुछ दिन पहले उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था, उन्होंने कहा था जो भर भर के लोग वोट कर रहे हैं ना, उस वोटों से कुछ नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें ये लोग जो है ना ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में बोल गए। अभी देखो इनको पसंद करने वाले लोग जो है ना कहेंगे भैया हमारा बंदा जीत गया, बाकी लोग जल रहे। कोई जल नहीं रहा है, इंसान लॉजिक की बात कर रहा है। यहाँ मैं बहुत ही लॉजिक की बात कर रही हूँ, मैं किसी को ट्रोल नहीं कर रही हूँ। वो जीत गया, उसके नसीब में था, मैं भी एक डेस्टिनी बिलीवर हूँ, लेकिन बात तो उठेगी ना कि भैया कैसे जीत गया। दो इंसान ऐसे जिसको अच्छे वोट्स आ रहे थे, आपसे अच्छे आ रहे थे, लेकिन आप कैसे जीत गए। तो कुछ तो चीज़ें हुई होंगी ना। फिलहाल क्या कहना चाहेंगे आप इस पर कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।